Objectives of accounting. First, maintaining accounting records. The objective of accounting is to record financial transaction and events of the organization in the books of account in systematic manner following principles of accountancy. accountancy के कुछ principles है उसको ध्यान में रख के systematic manner से जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है ऑर्गेनाइजेशन के उसमें जो जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आते हैं वो सब अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। और वो रिकॉर्ड कौन से होने चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जितने भी फाइनेंशियल इवेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में अच्छी तरह से लिखे, प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड। पूरे एक साल में फाइनली रिजल्ट क्या मिला वो भी एक ऑब्जेक्टिव है फाइंड करना हमें। इन अदर वर्ड्स, टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज़ अर्न अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस। अगर दूसरे वर्ड में कहे तो ये चेक करना, ये डिटरमाइन करना कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में दैट इज़ 12 मंथ में हमारे फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर हमें जानना हो कि हमारे फॉर्म में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है तो एक इनकम स्टेटमेंट बनता है या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस इन द डेबिट। जो भी इनकम होती है पूरे साल में वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। अकाउंट्स में दो साइड आने वाली है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो जितनी भी इनकम है जिसको रेवेन्यू कहा जाता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है और जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग या तो प्रॉफिट कहते हैं या तो लॉस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे फर्म की पोजीशन कैसी है वो भी अकाउंटिंग पर से हम लोग पता लगा सकते हैं। इट इज़ नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट पर से पता चलता है, बैलेंस शीट पर से हमें हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रेलेवेंट फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इन द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ कंपनी। जितना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो। फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, द मैनेजमेंट ऑफर रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग करने के लिए, बजट तैयार करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल, अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट वालों को ज़रूर पड़ती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मैनेजमेंट वालों को अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, उस पर से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बजट तैयार कर सकते हैं और फ्यूचर फॉरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर हो यानी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, मैनेजर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, या एक्सटर्नल यूजर हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, गवर्नमेंट हो, उन सबको अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड है वो हमें प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो एनालाइज देम एज पर देयर नीड, जो अपने नीड के हिसाब से वो यूज़ करेंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन बाय द बिजनेस। हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स है वो जानना हो तो अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन बाय द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज देम। तो अकाउंटिंग मेंटेन रखता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखता है सभी एसेट्स का जो बिजनेस के पास होती है, जिससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनको कितनी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है और कितनी चीज़ों पे और कंट्रोल लगाना है।